दिवाली के बाद 5 राज्यों में हो सकता है विधानसभा चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर, छत्तीसगढ़ में 2, राजस्थान, एमपी, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव संभव। चुनाव से पहले ताबड़तोड़ घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। केंद्र चुनाव आयोग एमपी और राजस्थान सरकार से 4 हफ्ते मांगा जवाब। घोषणाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी याचिका। आगामी चुनाव में दक्षिण विजय के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। बीजेपी तेलंगाना राज्य परिषद की बैठक में शामिल हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। रणनीतियों पर मंथन। तेलंगाना में जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया चुनाव में जीत का मंत्र। कहा, जीत के लिए जरूरी है बड़ी तैयारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे राहुल गांधी और शरद पवार। तीनों नेताओं के बीच हुआ गहन मंथन। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम मोदी और बीजेपी पर प्रियंका गांधी का जोरदार हमला। कहा, खोखली है पीएम मोदी की गारंटी, सत्ता में बने रहना ही बीजेपी का एकमात्र मकसद। राहुल गांधी को कथित तौर पर रावण बताने के मुद्दे पर कांग्रेस आग बबूला। जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पुतला फूका। जयपुर में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने राहुल को बताया था नए युग का रावण। राहुल गांधी का जारी किया था पोस्टर। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। बीजेपी के राहुल विरोधी पोस्टर के खिलाफ नारेबाजी की। बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका। कल कांग्रेस का दामन थामेंगे इमरान मसूद। मायावती और अखिलेश को कांग्रेस के साथ आने की दी नसीहत। भागलपुर के अस्पताल में पिस्टल लहराने के सवाल पर भड़के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। सवाल पूछने पर पत्रकारों से बदतमीजी, गालियां दी। मामले ने तूल पकड़ा तो माफी मांगी। संजय सिंह के बाद ईडी का संजय सिंह के करीबों पर शिकंजा। आबकारी घोटाले में संजय सिंह के 2 करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को भेजा समन। जांच एजेंसियों के एक्शन पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। का विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही सरकार। शराब घोटाले को बताया फर्जी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने संजय सिंह के करीबियों पर उठाए सवाल। दिनेश अरोड़ा की कंपनी में विवेक त्यागी कैसे बना पार्टनर? उसी की कंपनी को कैसे मिला टेंडर? आम आदमी पार्टी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का वार। कहा, देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना जांच एजेंसियों का काम। केजरीवाल और आपका भ्रष्ट चेहरा उजागर। ईडी का एक्शन और आप नेताओं पर करप्शन के आरोपों के बाद बीजेपी लगातार हमलावर। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, तार तार होने वाली है ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी। नीतिगत फैसलों में पूरी पार्टी लिप्त। बीजेपी पर संजय राउत का हमला। कहा, ईडी और सीबीआई के जरिए लोगों को डराया जा रहा है। 2024 में सबका जवाब देना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में भी ईडी की कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी तलब। कल अभिषेक की मां को बुलाया। 11 अक्टूबर को अभिषेक की पत्नी से पूछताछ होगी। कोलकाता में तीसरे दिन भी टीएमसी का विरोध प्रदर्शन जारी। राजभवन के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। मध्य प्रदेश सरकार की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया चुनाव न लड़ने का ऐलान। विजय राजे सिंधिया की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वामपंथी उग्रवाद और नक्सल से प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली ने खोया अपना आपा। मंत्री श्रीनिवास यादव को जन्मदिन की बधाई देने के लिए गुलदस्ता नहीं मिलने पर अपने गनमैन को मारा थप्पड़। मुंबई के गोरेगांव में आग का तांडव। 7 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। हादसे में 7 की मौत, 40 जख्मी। घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। गोरेगांव आग हादसे पर सीएम शिंदे ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को इलाज का खर्च देगी सरकार। अमृतसर के नागकला इलाके में दवाइयों की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोगों की मौत। केमिकल होने की वजह से आग को बुझाने में कई घंटे लगे। यूपी के कानपुर में गोदाम में भड़की आग। लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चेन्नई में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग का छापेमारी अभियान जारी। डीएमके सांसद जगत रक्षकन से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बिहार के जातीय सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, नीति बनाने से सरकार को नहीं रोक सकते। निजी जानकारी लीक होने के सवाल पर बिहार सरकार को नोटिस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का किया दौरा। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय भी रही मौजूद। फेस्टिव सीजन से पहले राहत। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। आरबीआई ने रेपो रेट 6.50 पर बरकरार रखा। सिक्किम में सैलाब से 19 लोगों की मौत, 103 लापता। 4 जिलों में 270 से अधिक घर क्षतिग्रस्त। पानी की पाइपलाइनों को भी नुकसान पहुंचा। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय सेना के जवानों की तलाश जारी। उत्तरी सिक्किम में फंसे लोगों की मदद करने में जुटी सेना। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भी बाढ़ ने मचाई तबाही। निचले इलाकों में रह रहे लोग बेघर हो गए। हैदराबाद कस्टम विभाग ने 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत का करीब 4 किलो सोना जब्त किया। 16.46 लाख रुपए फॉरेन करेंसी पकड़ी गई।
गुरुग्राम में एयर इंडिया में टिकट बुकिंग के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी, कंपनी के कर्मचारी ने लगाया 1 करोड़ का चूना। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा, टेम्पो ट्रैवलर और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। यूपी के प्रयागराज में भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ समारोह की तैयारियां जोरों पर, 8 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई।